Good evening and thank you for coming here and sharing our auspicious moment. आप सब जानते हैं कि मैं 5 साल के बाद फिल्म बनाई है मैंने, तो जाहिर है कि मेरे दिल के बहुत करीब होगी। और मुझे एक अच्छी बात जो एटमॉस्फेयर में ये लगती है कि इस बार मेरे दोस्तों की दुआएं बहुत ज़्यादा हैं मेरे साथ, और यहाँ तक कि कुछ दुश्मनों की भी दुआएं इस पिक्चर के चलने के लिए हैं। सब चाहते हैं कि सुभाष घई की ये फिल्म चले, लोगों को पसंद आए, और इसका शुक्रिया मैं अपनी पूरी टीम को करूँगा, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट को, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। आज म्यूज़िक रिलीज़ है, ये पहला स्टेप है हमारा। कांची का म्यूज़िक जो है वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कांची फिल्म जब मैंने सोची, तो मेरी आदत है कि जब मैं फिल्म सोचता हूँ, कहानी सोचता हूँ, लिखना शुरू करता हूँ, तो कहीं ना कहीं से दूर से कुछ म्यूज़िक बजना शुरू हो जाता है। बैकग्राउंड के साथ ही मैं कुछ सीन लिखने शुरू कर देता हूँ, उसी तरह से कुछ हिलने डुलने लग जाता हूँ, एक बच्चे की तरह खेलने लग जाता हूँ अपने कैरेक्टर के साथ, अपने पात्रों के साथ, और कहानी बुनने में लग जाता हूँ। आपको मालूम है कि कांची मुझे इंस्पायर की होगी, तभी तो मैंने ये फिल्म बनाई। लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टर इसका कौन हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। मैं जानता हूँ कि म्यूज़िक ने बहुत बदलाव आया है, म्यूज़िक एक बहुत अलग तरीके से अपना जॉनर बना चुका है, लेकिन एक चीज़ जो ख़त्म नहीं कर सका आने वाला टाइम भी, या ये टाइम, वो ये कि म्यूज़िक की आत्मा। आज भी जो गाने जिनमें आत्मा है वो गाने बहुत बड़े हिट होते हैं और बहुत लंबे चलते हैं। दो ही तरीके से म्यूज़िक बन सकता है, एक तो ये है कि रिदम से, जब रिदम का म्यूज़िक बनाएंगे तो नाच होगा, नाच होगा तो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 6 महीने वो गाना खूब चलेगा, लेकिन 6 महीने बाद वो गाना याद नहीं रहेगा। लेकिन जब गाना आपको रूह से बनाया जाएगा, दिल से बनाया जाएगा, तो गाना आपको बरसों तक याद रहेगा। अगर आज ये धुन सुन रहे हैं पियानो में, तो आपको याद है आज, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो नाच वाले चोली के पीछे गाना नहीं था, इसमें दूसरे गाने थे। चोली के पीछे बहुत बड़ा लंबा हिट हुआ था, लेकिन गाने वही जो दिल को छुए। तो दिल को छूने के लिए मुझे म्यूजिक कंपोजर जो याद आए, वो मुझे याद आए इस्माइल दरबार। प्लीज गिव ए बिग हैंड। जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, कि सब समझते हैं कि इस्माइल दरबार जो हैं क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल में बहुत निपुण हैं, गुणी हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस्माइल दरबार की नॉलेज वेस्टर्न सिम्फनीज के लिए बहुत ऊंची है। ही हैज़ अ ग्रेट नॉलेज ऑफ द वेस्टर्न सिम्फनीज as well as the Indian classical music. And I was surprised when I was working with him. He really gave a different dimension to the music, I would say. And my choice was right. And फिर immediately जो मैंने सोचा कि इस कहानी को अच्छे तरीके से गानों में कौन बता सकता है, बख्शी साहब तो मैं हमेशा याद करता ही हूँ। वो मेरे हमेशा मेरे दिल थे, मेरी जान थे, मेरी कहानी को मुझसे ज़्यादा समझते थे, मेरी कहानी के दर्द को मुझसे ज़्यादा समझते थे। तो उसके बाद मुझे याद आए इरशाद कामिल। लेकिन हमारी कहानी जो है, एक रूरल लड़की गोज़ टू सिटी, तो उस जो कैरेक्टर है कांची का, वो भी 6 रंग बदलता है। पहले अपने रूरल इनोसेंस में है, फिर अपने रूरल एग्जिस्टेंस में है, फिर वो इवॉल्वमेंट में है, फिर वो सिटी में जाके आस्ता आस्ता रूरल इंटेलिजेंस यूज़ करनी शुरू करती है। तो उसकी जो जितनी यात्रा है, उसके अंदर उस बात में साउंड बदलती चली जाती है, और जब वो सिटी पहुंचती है तो एक अजीब सी साउंड उसको सुनाई देती है, और उस साउंड को सुनती है। वो है वेस्टर्न साउंड, वो जो बॉम्बे की साउंड होती है। उसके लिए मुझे लगा कि अगर कोई जस्टिफिकेशन कर सकेगा तो वो मैंने चुने सलीम सुलेमान। और मैं आज कह सकता हूँ कि इस्माइल दरबार जी का बहुत बड़ा जिगरा है कि जो उन्होंने कबूल किया कि चलो सुभाष जी आपकी फिल्म है, तो ये 2 फिल्में भी, अगर दूसरा म्यूज़िक डायरेक्टर भी होगा तो चलेगा मुझे। फिर मैंने सलीम सुलेमान से कहा, तो सलीम सुलेमान ने भी कहा नहीं सुभाष जी, इस्माइल जी बहुत गुणी म्यूज़िक कंपोजर हैं और हमें खुशी होगी कि हम उनके साथ मिलकर काम करें। तो आज हमारे जितने 9 ट्रैक्स हैं, 9 ट्रैक्स में जो 7 ट्रैक हैं वो इस्माइल दरबार जी के हैं, और 2 ट्रैक जो हैं वो सलीम सुलेमान साहब के हैं।
जब आप सुनेंगे तो ही इसके बारे में जजमेंट कर सकेंगे। तो ये मेरा एक चैलेंज था इस म्यूज़िक के लिए। और अब मैं ये कहूँगा कि रुचि जी आप कुछ। जब ये फिल्म की कहानी सुनाई उन्होंने और कहा कि इस बार ना हम दिल दे चुके सनम ना देवदास, तो मैं डर गया। मतलब उससे बड़ा क्या हो सकता है, मगर वो हो सकता था, वो सुभाष जी को पता था। और जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया कि देखिए इस्माइल भाई, इस गाने में बड़े बड़े ड्रम का साउंड चाहिए, तो जैसे आपने टाइटल ट्रैक में सुना, तो हर चीज़ के बारे में कि उससे अलग करना है तो क्या कर सकते हैं। और हम लोगों ने बहुत मेहनत की। काफ़ी टाइम ऐसा लगता था कि यार बहुत पता नहीं क्या होगा, बड़ा गुस्सा आता था। लेकिन जब फाइनल हम लोग का गाना कंप्लीट हो जाता था तो तब मैं एक ही बात सोचता था कि थैंक यू सो मच सुभाष जी, अगर आपकी बात सुनी ना होती तो शायद ये अलग ना होता। तो इसका क्रेडिट मैं सुभाष जी को देना चाहूँगा। नो डाउट मैंने मेहनत की है, मगर जब किसी शोरूम में हम जाते हैं और शोरूम में माल तो आप देखते हो सब अच्छा ही रहता है, लेकिन एक स्पेशल चीज़ होती है जिसकी परख होती है किसी को, तो वो है सुभाष जी। उन्होंने परखा मुझे और मुझसे अच्छा काम निकलवाया। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू सो मच। 11 साल पहले की बात है। एक बहुत ही नौजवान लिखने वाला मालेरकोटला से पंजाब रोडवेज़ की बस पकड़ के लुधियाना पहुंचा और पश्चिम एक्सप्रेस की ट्रेन लेके 64 नंबर बर्थ पे मुंबई पहुंच गया। सपना एक ही था, किसी दिन सुभाष घई के साथ काम करूंगा, किसी दिन यश चोपड़ा के साथ काम करूंगा। मेरे लिए ये एक और फिल्म नहीं है, कभी नहीं रही। मेरे लिए ये मेरा एक सपना है जिसे मैंने पूरा किसी ना किसी तरह करना ही था। जहाँ जैसे इन्होंने टॉर्चर की बात की, वो टॉर्चर नहीं था, बहुत कुछ सीखना था मैंने सुभाष जी से। हिट पिक्चर बनाई जा सकती है, वो क्या दिमाग है, वो क्या सोचता है, ये भीतर जानेंगे जब गाने सुन लेंगे। पर आप यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया। थैंक यू सो मच। मुक्ता आर्ट्स का एक फिल्म्स का पार्ट बनना ही अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और एज अ न्यू कमर, एक नया आर्टिस्ट जब सर के साथ काम करता है तो वो ऐसी खुशी होती है जो बयां नहीं की जा सकती है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर मुझे चुनने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Give a big hand. It is the first digital release in India, in Indian music history. So this is an application which will be distributed at 2,500 outlets across India. All that you have to go to is go to a shop, give your phone, and the entire application will be loaded. The application has full songs. It's got beautiful images of Kachi. It's got making of Kachi, and it's also got the synopsis. So it's like one-stop shop. It's a one showcase of Kachi. It's the first time that we've done something like this. This is also going to be available on all the app stores. So you can go and download it from iTunes, Play Store, or you can just go across to a Biscuit outlet and get this loaded onto your phone. Thank you so much. Fantastic. I am very blessed and lucky that I am always connected with the new kind of technology. I must share with you that also even additional news about Kachi. Not only the music has been this digital format this way, but also that sound calls Auro sound. What is Auro sound? You must have heard about the stereo sound in the theater. Then 5.1, there's so many 20 speakers. Then 7.1 with the 25 speakers. Now we will introduce you Kachi with 42 speakers with 11.1 sounds over there. So 11.1 sound is known as Auro sound, which will be used first time with the film, small film Kachi. And thank you. To your surprise, to my surprise, today that hero is with me in front of me, who's my darling, my love, my son, my happy.
I would like to call my hero, my only hero of this industry is Jackie Shroff. That his son Tiger is going to be superhero of tomorrow. Give a big hand and my blessings to him. I remember I signed him when he was born. I sent a check of 25,000 rupees as signing amount to Tiger, and I told him, well, अभी तुम पुराने हीरो हो गए हो, अभी नए हीरो की जरूरत है. सभी को प्रणाम, नमस्कार, सलाम. हाँ बेड़ू, ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है. वो बता रही थी कि सुबह 5 बजे उठ के ठंडी के अंदर वो पानी के अंदर जान निकल गया था. मेरे को भी वो शॉट याद है. मीनाक्षी शेषाद्री हैड हाई फीवर, कुछ 103 ऐसा कुछ बुखार था, और निंदिया से जागी बाहर वो गाना जो पिक्चराइज करने का था. तो सुभाष जी ने बोला क्या हुआ? बोले बीमार है, 103 फीवर है. बोले ठंडा पानी में रखेंगे फीवर उतर जाएगा, चलो. तो हम लोग सब वहाँ पे सुबह 5 बजे निकल के वहाँ पे एक छोटी सी एकदम छोटा झरना है, उसके नीचे बैठा हुआ था, वहीं बैठी हुई थी और भारी पड़ गया. तो जब वो बोल रही थी तो मेरे को एग्जैक्टली पीछे पूरा एकदम पीछे लेके गया. बड़ा मज़ा आया. म्यूजिकली हम जाते थे पिक्चर देखने सुभाष जी के लिए कि पूरा म्यूजिक हो और हीरो का इंट्रोडक्शन हो, ये मेन होता था, और हीरोइन खूबसूरत होगी. तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है. एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी आउट हियर. बाबा है, बाबा के लिए मैं यहाँ हूँ, और बड़ा खूबसूरत और बड़ा हैंडसम लड़का है माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत लड़की है. 100% ऑल द बेस्ट टू यू गाइस. यार द म्यूजिक इज एब्सोल्युटली फाड़ू. बाकी आई मीन ऊंचा, बहुत ऊंचा है, मतलब बहुत भारी. माफी चाहता हूँ अगर कुछ. When I casted him as a hero, I remember one moment when I cast him as a hero. So मैंने मिला इसको, कुछ बातें की. मैंने बोला कुछ टेस्ट वेस्ट दोगे ऑडिशन? तो बोला नहीं, मेरे को टेस्ट वेस्ट नहीं देना आता साहब, मैं कुछ बोल नहीं सकता. फिर मैं अच्छा तुम बातें करो. मैंने कैमरा ऑन कर दिया, कि कुछ बातें करता रहा मुझसे. फिर मैं देखता रहा. फिर मैंने बाद में रात को देखा उस वीडियो को कि कैसे बातें करता है. ये एक्टिंग कोई सीन नहीं था, सिर्फ बातचीत थी. मैं इसे कुछ प्रोवोक कर रहा था बातें करने के लिए, and he was responding to it. So next day ये मेरे ऑफिस में आया. 12 बजे मैंने इसको बुलाया था. मैंने बोला जैकी, you are my hero of my film. बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था. इन्होंने कभी मेरा कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं लिया. इनको बोला कि स्क्रीन टेस्ट की जरूरत ही नहीं है. वो युद्ध पिक्चर के लिए इन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया था. और बाबा ने जो टेस्ट लिया था तुमको मालूम ही नहीं जो वो मेरा टेस्ट था. हाँ बहुत अच्छा, मगर बाबा ने टेस्ट ले लिया था हिसाब से. और पहले दिन ही जो इसने कहा अभी कि मेरी हीरोइन को 103 बुखार हो गया था, मीनाक्षी को. एंड मोस्टली मेरी पिक्चरों में जब मैं जिस न्यू कमर को लेता हूँ उसको 103 बुखार होता है. बाद में वो सुपरस्टार बन जाती हैं तो मुझको 103 हो जाता है. क्योंकि वो मेरा फोन नहीं उठाती. Anyway, all the best and congratulations. I think it's a fantastic team. अरे जहाँ से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है? सारे जहाँ से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है? ये इरशाद साहब ने लिखा. और मैंने कहा सलीम ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, और सलीम सुलेमान ने जिम्मेदारी निभाई. लेकिन मैं इरशाद जी से कहूँगा कि बहुत कमाल लिखी है इरशाद भाई ने. एंड ऑनेस्टली यू नो फिल्म हमारी इंडस्ट्री में हमेशा कई बार ऐसा होता है कि पहले हम मेलोडी बनाते हैं और फिर यू नो जो गीतकार होते हैं वो गाना लिखते हैं वो मेलोडी पे. पर इस बार सुभाष जी और इरशाद भाई यू नो जस्ट वॉकड इन विद द लिरिक्स. बोला कि गाना तैयार है, रख लो. एंड वो गाने की स्पिरिट और उसकी जो असर है उसको सुन के उसको पढ़कर उसको ट्यून में तर्ज में ले आना मुश्किल काम था. बट मैं कहूँगा कि एक तो सुभाष का इस पैशन and his always his desire to do something outstanding and do something incredibly different yet meaningful. and वो हमेशा कहते हैं कि सुलेमान और मुझे हमेशा कहते हैं कि सलीम simplicity is the best city. So you know that we followed that and it was very nice. Irshad bhai had already written this. इसी को मैंने ये गाना रात को कोई तकरीबन 3:30 बजे लिखने के बाद मेल किया. और ये इत्तेफाक था या क्या था मुझे नहीं पता कि 4:30 बजे इनका जवाब आ गया सुपर. क्योंकि उसमें आवाज आई मेल में सुभाष गई कहाँ है. और उसी दिन फिर वो गाना लेके सलीम भाई के पास, सुलेमान भाई के पास गए. और इन्होंने यकीन कीजिए सिर्फ 2 मिनट सोचा होगा. गाना पढ़ा, फिर पढ़ा, 2 मिनट सोचा और सीधे धुन.
जो गाना आत्मा से निकले वो सीधे धुन में ही जाती है।